वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फिनलैंड 31st मेंबर बन चुका है नेटो का। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं, फिनलैंड ज्वाइंस नेटो एज 31st एलाई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अब रशिया की एक बड़ी बॉर्डर को फेस कर रही है। तो नेटो वेस्टर्न कंट्रीज फिनलैंड की मेंबरशिप को एक बड़ी विक्ट्री मान रहे हैं। रशिया की बॉर्डर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश, यहाँ पर नेटो के सोल्जर्स रहेंगे। और नेटो का जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, वहाँ पर इस तरीके से फिनलैंड का फ्लैग ऊपर किया गया बाकी नेटो कंट्रीज के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल को फिनलैंड पर अटैक किया गया या फिर रशिया ने फिनलैंड की जमीन को थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर मिलाने की कोशिश करी तो सारी नेटो कंट्री मिलकर रशिया को अटैक करेगी। एक बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 भी ऐसे स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे डिफेंस पैक्ट थे, एक के बाद एक ट्रिगर हो गए और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज आपस में लड़ पड़े। और आज के समय रशिया को लेकर जो सिचुएशन है, ये सब देखते हुए यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो आज भी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएसए में, इन्होंने ये कहा कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ज्यादा करीब है। इन्होंने कहा कि ऑल आउट न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर हो सकती है, जिस तरीके से बाइडेन अपनी विदेश नीति, अपनी ओवरऑल पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ ट्रंप आज के समय एक बहुत बड़े लीगल ट्रबल में है। इन्होंने खुद के देश के बारे में ये भी कहा है कि यूएसए इज गोइंग टू हेल। जो यूएसए में हो रहा है, इससे यूएसए भी डूबेगा और पूरी दुनिया भी डूबेगी। नाउ इनकी स्टेटमेंट आई है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि रशिया का क्या कहना है कि फिनलैंड भी अब नाटो को ज्वाइन कर चुका है, रशिया ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। तो देखो, रशिया के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम है। ये यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा उलझ चुके हैं। इन्होंने कहा तो है कि हम रिटेलिएशन करेंगे, कि कुछ ना कुछ हम जवाबी कार्यवाही करेंगे। वो जवाबी कार्यवाही क्या होगी ये तो पता नहीं, लेकिन रशिया नेटो से लड़ नहीं सकता। रशिया ने जिस दिन ठान लिया कि नेटो के साथ ये वॉर करेंगे, उस वक्त ट्रम्प की बात सच हो जाएगी। जेन्युइनली हमें एक न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगी। फिनलैंड को नेटो का सुरक्षा कवच तो मिल चुका है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। अपनी टोटल जीडीपी का 2% डिफेंस के ऊपर खर्चने का प्रेशर भी आ गया है। मतलब फ्यूचर में फिनलैंड के पास एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेरियस और सेक्टर के लिए पैसा कम होने वाला है। फिनलैंड को अपनी सेना बढ़ानी होगी। नेटो कोई आशा नहीं है कि ऑलरेडी कोई बनी हुई आर्मी है, वो बस बाकी कंट्रीज को प्रोटेक्ट करती है। नेटो कलेक्टिवली एक ग्रुप की तरह काम करता है। सारी नेटो कंट्रीज अपनी आर्मी हमेशा रेडी रखती है कि कल को अगर कोई इनको ऑपरेशन करना हो, मिलिट्री में कहीं पर वॉर में लड़ना हो, तो सारी कंट्रीज मिलकर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो फिनलैंड जो बहुत लंबे समय से वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री था, अब हो सकता है 3-4 साल बाद इनकी हैप्पीनेस कम हो जाए, क्योंकि बहुत पैसा इनको मिलिट्री पे खर्चना पड़ेगा। और वैसे भी आप अगर रशिया के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो फिनलैंड नेटो को जो अब ज्वाइन कर चुका है, तो कल को मॉस्को पे जो अटैक हो सकता है नॉर्थ से, ये ज्यादा डेंजरस है। अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता ना, तो मान लीजिए अगर यूक्रेन से टैंक्स मॉस्को यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते तो टाइम लगता। फिनलैंड मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बहुत ज्यादा करीब है। तो रशिया ने आप कह लीजिए लाहे मुल्क गवाया है। एक बार इन्होंने यूक्रेन पर बहुत ज्यादा फोकस दे दिया, या फिर आप कह लीजिए इंडेसिसिवनेस थी। रशिया ने कभी अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल किया नहीं है यूक्रेन में। यूक्रेन को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया कि ये लोग टैंक, मिलिट्री इक्विपमेंट देखकर डर जाएंगे, ये लोग सरेंडर कर देंगे, जैसे अफगानिस्तान की मिलिट्री ने किया था तालिबान को देखकर। लेकिन यूक्रेन के लोग डरे नहीं, इन लोगों ने फाइट किया। ये लोग अपने देश के लिए लड़े और उसके बाद भी रशिया ने कभी अपनी फुल फोर्स यूक्रेन में दिखाई नहीं है। रशिया के लोग डेफिनेटली अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे कि फिनलैंड और कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ महीनों बाद स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा। ये क्या रशिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर नहीं है कि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोकने के लिए गए थे? इन सब में अपनी इकोनॉमी को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दुनिया भर के सैंक्शंस खुद पर लगा दिए। और आखिरकार हुआ ये कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन यूक्रेन को 2 नए मेंबर मिलने वाले हैं। एक तो फिनलैंड बन चुका है मेंबर, स्वीडन भी शायद टर्की के अप्रूवल के बाद मेंबर बन जाएगा। तो रशिया के आप अगर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ी हार है। लेकिन रशिया अब सराउंड हो चुका है बुरी तरीके से। और यूरोप में जो एक इम्पेंडिंग वॉर होने वाली है, बहुत लंबे समय से यूरोप में एक बड़ी वॉर नहीं हुई है, उसका धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। जब एक वॉर होगी तो बहुत बड़ी वॉर होगी, और नेटो का जो एक्सपेंशन है ये यहाँ तक नहीं रुकेगा। आप आने वाले सालों में ये भी देखोगे कि इंडो पैसिफिक में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कई और देश है, ये भी इवेंचुअली नेटो को ज्वाइन कर ले। और नेटो से टक्कर लेने वाला कोई भी ग्रुप अभी के लिए एग्जिस्ट करता नहीं है। जब तक चाइना की एक पॉलिसी रहेगी बीइंग एंटी इंडिया, इंडिया में प्रेशर डालने वाली पॉलिसी रहेगी, नेटो बस एक्सपांड ही करता रहेगा। नेटो के काउंटर में कभी ब्रिक्स कंट्रीज या एसीओ एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव बन के नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।